नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्तमान में 22 अगस्त से निपुण भारत मिशन के अंतर्गत दीक्षा पे प्रशिक्षण लगातार हर हफ्ते आ रहे हैं और इस हफ्ते यानी 3-10-22 से 9-10-22 तक अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के लिए जो प्रशिक्षण आए हैं वो 25, 26 और 27 है। और इस समय हम प्रशिक्षण नंबर 26 यानी संख्या बोध की प्रक्रिया एवं तरीके का असेसमेंट आपके समक्ष रखेंगे। इसके प्रश्नोत्तरी घटाना की अवधारणा। पहला प्रश्न है, घटाने की अवधारणा का विकास करने से पूर्व कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए? स्थानीय मान की समझ होनी चाहिए, तुलना करना, संख्या एवं संख्या पद्धति की जानकारी और उपयुक्त सभी। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो उपयुक्त सभी पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे को 3 अंक के उधार वाले प्रश्न के घटाने के अभ्यास को करने से पूर्व कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए? स्थानीय मान की पूर्ण समझ का होना, उधार लेने की प्रक्रिया से अवगत होना, संख्या ज्ञान की पूर्ण जानकारी का होना। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। घटाने की अवधारणा को विकसित करने के लिए सीखने सिखाने का एक निश्चित क्रम क्या होगा? गणित की विधा को सीखने के लिए निश्चित क्रम ELPS है, यानी एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल, जैसा कि पहले पिछले पार्ट में भी बताया गया है। और आगे बढ़ जाएंगे। बच्चे में घटाने की अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए आवश्यक है कथन। 1, 2, 3, 4 कथन है, इसमें जो सही है उन 3 ऑप्शन को ही क्लिक करना है। बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानना ज़रूरी है। परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से अभ्यास के अवसर की उपलब्धता ज़रूरी है। परिवेश से जुड़ना, स्थानीय मान की पूर्ण समझ का होना भी आवश्यक ही है। जोड़ की अवधारणा की समझ बाद में विकसित होगी, पहले इन तीनों ही चीज़ों का होना ज़्यादा आवश्यक है। उपयुक्त कथनों के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? तीन ही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, तो ऑप्शन 1, 2 और 3 वाला ऑप्शन ही सही है। इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। गणित की मौलिक संक्रिया कौन सी है? गणित की मौलिक संक्रियाएं जैसे कि हम जानते हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग है, तो उसमें यहाँ पे तीसरा ऑप्शन घटाना है। इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कितनी वस्तुएं या चीज़ें बची या बता पाना कौन सी अवधारणा का परिणाम है? तो ये हम सब जानते हैं, ये घटाना के तहत होता है। इसके आगे जाएंगे। शुरुआती स्तर पर बच्चे में घटाने की अवधारणा का विकास करने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है? ठोस वस्तुओं के माध्यम से, श्यामपट्ट कार्य द्वारा, संख्याओं के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से। तो ये हम सभी जानते हैं कि जब बच्चे अपने परिवेश से जुड़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठोस वस्तुओं उनके परिवेश से रिलेटेड है, इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। शुरुआती स्तर पर घटाने में उधार की अवधारणा की समझ विकसित करने का सबसे उचित माध्यम कौन सा है? ठोस वस्तुओं का बंडल बनाकर देना, संख्याओं के माध्यम से, उधार की प्रक्रिया को बताकर, मौखिक कार्य द्वारा। अब इसके पिछले प्रश्न में भी हमने देखा कि परिवेश से ज़्यादा समझ पाते हैं अपने परिवेश से जुड़ के, तो ठोस वस्तुओं का बंडल बनाकर जब वो खुद से काउंट करेंगे उसको ज़्यादा अच्छे से वो समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उपलब्ध वस्तुओं की निश्चित संख्या में से एक निश्चित वस्तुओं का कम हो जाने या निकल जाने की अवधारणा को क्या कहते हैं? कितना बचा रह गया, जब ये प्रश्न आता है तो वहाँ पे घटाना होता है, ये हम समझ सकते हैं और बच्चों को भी समझ विकसित कर सकते हैं। घटाना। अगला प्रश्न है, घटाना क्या है? समूहीकरण है, उपलब्ध वस्तुओं में से एक निश्चित वस्तु का कम हो जाना है, वर्गीकरण, एक से एक की संगति है। तो हम ये समझते हैं कि उपलब्ध वस्तुओं में से एक निश्चित वस्तु का कम हो जाना ही घटाना है। अगले प्रश्न में जाएंगे। हमारे ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने अटेम्प्ट किए हैं 10 में 10। अब इसका हम स्कोर देख लेते हैं और इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।